आज की कहानी है दीदी चाय वाली। देखिए बहन जी, जब शादी पक्की हो ही गई है तो लेन देन की बात भी कुछ हो जाए। शादी के दहेज में आप हमें कुछ दें या ना दें, बस एक भैंस देनी होगी जो भरपूर दूध देने वाली हो। निर्मला देवी की ये बात सुन दीप्ति का परिवार तो एक दूसरे के सामने आश्चर्य से देखने लगा और दीप्ति अपने होने वाले पति अमन के सामने खुद सवालों भरे नजरों से देखती है। उतने में ही निर्मला देवी के पति यानी अमन के पिताजी बोले, वो क्या है ना जी, मेरी पत्नी को चाय पीने का ना बहुत शौक है, इसलिए दूध भी ज्यादा लगता है। तो हमने सोचा कि आपने अपनी बेटी की शादी में देने के लिए कुछ तो सोचा होगा, पर हमें हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। पर अगर आप एक भैंस ही दे देते तो अच्छा होता। पर चिंता ना करें, बेटी दीप्ति को भैंस का कोई काम नहीं करना होगा। हम तो उसके रख रखाव के लिए एक आदमी रख लेंगे। अरे हम थोड़ी ना अपनी बहू से ये सब काम करवाएंगे। दीप्ति का परिवार मान जाता है। बात थोड़ी अजीब तो थी, लेकिन फिर अमन और दीप्ति एक दूसरे से प्यार भी तो करते थे, इसलिए दीप्ति ने भी ये बात स्वीकार कर दी। दोनों कुछ ही दिनों में शादी के बंधन में बंध गए, लेकिन शहर के घर में भी आगे पीछे इतनी जगह तो थी ही कि वो एक भैंस को रख सके, और भैंस का नाम उन्होंने भूरी रख दिया। शादी हो गई। अब नई दुल्हन को देखने आस पड़ोस की सारी औरतें आने लगी और उतने में नई दुल्हन के हाथ की चाय मांगने लगी। अरे क्या निर्मला, तुम्हें तो बहू के घर से पूरी भैंसिया ही दे दी। अब तो तू एकदम खरे दूध की चाय पिएगी क्यों? आंगन में बैठी हुई एक पड़ोसन बोली, हाँ हाँ सही कह रही हो रानी, अब तो निर्मला की दूध की चिंता तो गई। जो बार दूध खत्म हो जाता था अब नहीं होगा। अरे अगर तेरी चाय से थोड़ा दूध बच भी जाए तो हमें भी अपनी भूरी भैंस का ताजा दूध पीने का मौका देना। हाँ हाँ क्यों न है, पर मेरे चाय के बाद दूध बच जाए फिर ना। बहू कहाँ रह गई, जरा चाय तो ले आना। हाँ हाँ दीप्ति, और पूरा 1 लीटर चाय लाना, क्योंकि आधा लीटर तो तेरी सास ही गटक जाएगी। पड़ोसन कहती है और जोर जोर से हंसने लगती है। दीप्ति को ये तो बात मजाक ही लगी थी, लेकिन जब दीप्ति सबके लिए चाय बनाकर लाई तो सास 1 कप चाय एक ही सांस में पी ली और फिर दूसरी मांगने लगी, फिर तीसरी और फिर चौथा कप चाय का पी गई। दीप्ति दंग आंखों से बस देखती ही रही कि वो तो सच में आधा लीटर चाय अकेली ही पी गई। दीप्ति कुछ ना बोली, सोच में पड़ गई कि आखिर इतनी चाय एक अकेला इंसान एक ही बार में कैसे पी सकता है। माना कि चाय के शौकीन होते हैं लोग, लेकिन उसकी सास तो अलग ही चाय के नशे में जी रही थी। ऐसे ही समय गुजरता गया। अब दीप्ति का पूरा दिन, पूरा समय सास के लिए चाय बनाते बनाते ही निकल जाता था। अब वो काफी थक जाया करती थी, क्योंकि सास उठते, जागते, कहीं जाते, बाहर से घर आते हुए सुबह 3 प्याली चाय, शाम को 4 प्याली चाय। वो तो अब चाय चाय सुन सुनकर पागल हो रही थी। और आखिर में उसने अपने पति अमन से बात की तो पति बोला, देखो दीप्ति, शादी से पहले ही तो मैंने तुम्हें ये बात बता दी थी, और एक दिन अगर माँ चाय नहीं पीती तो वो पूरा घर सर पर चढ़ा लेगी और पागल हो जाएगी। इससे अच्छा तो यही है ना कि तुम उनको चाय पिला ही दिया करो, और इसमें गलत ही क्या है? अरे ये कैसी बात कर रहे हैं आप? गलत कतई है। अरे आपकी माँ चाय की शौकीन नहीं, पूरी गटर है, गटर। पानी कम और चाय ज्यादा पीती हैं। इतनी चाय तो उनके लिए ठीक भी नहीं है। और तुमने क्या मुझसे शादी अपनी माँ के लिए चाय बनाने के लिए की थी? क्या मैं चाय बनाने वाली हूँ? अब तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं इस शादी से अच्छा कोई चाय का ठेला ही लगा लेती,
तो कुछ पैसे भी कमा लेती। दीप्ति गुस्सा होकर कमरे से बाहर चली जाती है। उधर सास आवाज लगाती है, बहू जरा चाय तो बना दे। दीप्ति अपना सर पकड़ लेती है और सोचती है कि इसका कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा। हे भगवान, मुझे बचा लो बस। दीप्ति रोज सुबह मंदिर जाती है और उस दिन सुबह भी गई थी और वहां उसकी दूर की एक मौसी से मुलाकात होती है। शादी के अभी बस 6 महीने ही बीते थे और दीप्ति के चेहरे से ही उसकी परेशानी साफ झलक रही थी। वो पूजा करके मंदिर की सीढ़ियों के एक कोने में बैठी सोच रही थी। ऐसे में मौसी ने पूछा, ऐसा क्या हुआ है जो इतनी उखड़ी उखड़ी सी दिख रही है? नई नई शादी हुई है, फिर तुझे तो खुश रहना चाहिए, लेकिन उसके बजाय तू इतना मुंह लटकाए बैठी है। मंदिर कोई अर्जी करने ही आई होगी, बात क्या है? दीप्ति बेटा अब ठीक तो है ना? और फिर मौसी के पूछने पर दीप्ति ने अपनी मौसी को कहा कि वो अपनी सास की चाय पीने की आदत से परेशान है और वो आदत नहीं पर उन्हें एक नशा सा हो गया है और ना ही घर वाले इसका कोई उपाय ढूंढ पा रहे हैं। तब मौसी ने दीप्ति को एक उपाय बताया और घर जाकर दीप्ति ने उसके बारे में खूब सोचा। और फिर ठीक 2 दिन बाद जब सास सुबह सुबह उठती है तो वह चाय का ठेला अपने घर के आंगन में देखती है। ठेले पर नाम लिखा था, दीदी चाय वाली। यह देख निर्मला सास कुछ समझ नहीं पाती और वह अपनी बहू और बाकी घर वालों को बुलाने लगती है। सब बाहर आते हैं और फिर दीप्ति कहती है, वो क्या है ना माँ जी, मैं तो पूरा दिन आपके लिए चाय बनाती हूँ, तो सोचा अब मैं चाय का ठेला ही लगा लूं, तो आपको चाय पिलाने के साथ साथ मैं थोड़े पैसे भी कमा लूंगी और ना ही आपको चाय की कमी होगी और घर की थोड़ी मदद भी हो जाएगी। वाह बहू, क्या बात है। बहू हमारी बहुत समझदार है। घर वाले तो दीप्ति के इस बात से सहमत थे। उधर निर्मला भी कुछ कह ना सकी। दीप्ति चाय का ठेला चलाने लगी और अब तो सास भी वहीं चाय पीने लगी। फिर कुछ ही समय में आसपास की सोसाइटी और कॉलोनी से भी कुछ बूढ़े और नौजवान धीरे धीरे दीप्ति के ठेले पर ही चाय पीने और गप्पे लड़ाने आने लगे। ऐसे ही ठेला खूब अच्छे से चलने लगा था और क्योंकि दीप्ति ने अपने सास के लिए इतनी चाय बनाई थी कि अब उसका चाय में हाथ बैठ गया था। उसकी चाय की चुस्की में कुछ अलग ही मजा था। ऐसे ही समय गुजरता गया और लोग दीदी चाय वाली के चाय के ठेले में लोग ज्यादा आने लगे। लेकिन फिर एक दिन अचानक दीप्ति सीढ़ियों से फिसल गई और जिसकी वजह से उसे बहुत चोट आई और इसी दौरान वह खुद कुछ दिनों के लिए मायके जाकर आराम करने की सोची। लेकिन इधर चाय का ठेला तो खुद वही संभाल रही थी। ऐसे में उसके जाने के बाद चाय का ठेला तो बंद हो जाता है। तो ससुर ने सिर हिलाते हुए कहा कि वो ठेले की चिंता बिल्कुल ना करे, वो और पत्नी निर्मला मिलकर संभाल लेंगे। लेकिन आसपास के पड़ोस में दीप्ति के चाय की तो ऐसी लत लगी कि सुबह शाम बस ठेले के आसपास चाय पीने के लिए लोगों की भीड़ जमा होने लगी। और आखिर पति कब तक टिक पाता, तो भीड़ को खुद सास निर्मला ही संभाल रही थी। वह सबको चाय बना बना कर पिलाती गई। फिर 2 दिन 3 दिन तो अच्छा लगा, लेकिन फिर निर्मला खुद चाय बना बना कर इतनी थक गई थी कि वह खुद ही चाय पीना भूल चुकी थी। और इतना ही नहीं, अब खुद को भी ये एहसास हो रहा था कि आखिर उसकी बहू दीप्ति उसके लिए दिन रात चाय कैसे बना लेती थी, क्योंकि अभी इस ठेले पर ही बस 3 दिन से लोगों के लिए चाय बनाकर तो वह रात को खड़ी भी नहीं रह पाती थी। तो फिर उसकी बहू दीप्ति को उसके चाय की लत की वजह से कितनी परेशानियां होती होगी। निर्मला खुद के मन ही बहुत मंथन करती है। जब कुछ हफ्ते बाद दीप्ति ठीक होकर ससुराल लौटती है तो देखती है कि सास ने खुद ही चाय पीनी छोड़ दी। चाय का जो अजीब नशा था, जो लत थी,
वो छूट गई थी। दीप्ति का पैर तो सच में टूटा ही था, लेकिन मौसी ने तो प्लान करके नाटक करने के लिए कहा था, जो भाग्य से सच हो गया। लेकिन जो होता है अच्छा ही होता है। और आखिर मौसी का दिया हुआ उपाय दीदी चाय वाली काम कर गया। यह देखकर दीप्ति बहुत खुश हुई। लेकिन दीदी चाय वाली अब सिर्फ एक चाय का ठेला ही नहीं, पर आसपास के लोगों की खुशियों की मंजिल बन चुकी थी।